नहीं खिलते कुसुमात राजाओं के उपवन में, अमितवार खिलते वे फूल दूर कुंज कानन में। नहीं खिलते कुसुमात राजाओं के उपवन में, अमितवार खिलते वे फूल दूर कुंज कानन में। कौन रहस्य जाने इसका, कौन रहस्य जाने इसका, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में भी रखती चुन चुन कर बड़े अनोखे लाल। जोहार दोस्तों, जय हिंद। एकलव्य विद्याग्राम में आपका स्वागत है। वह बालक जो सुदूर जंगल में रांची से 30 किलोमीटर की दूरी पर जन्म लेकर विश्व पटल पर छा जाता है, वह व्यक्ति जो आदिवासी समाज के मसीहा कहे जाते हैं, वह व्यक्ति जो बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं, वह व्यक्ति जो झारखंड आंदोलन के असली हीरो थे, वह व्यक्ति जो 1925 ईस्वी में इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाते हैं, वह व्यक्ति जो एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत के हॉकी टीम के कप्तान होते हैं और भारत को प्रथम गोल्ड मेडल दिलाते हैं, वह व्यक्ति जो झारखंड के गुदरी के लाल माने जाते हैं, जिसे हम मरांग गोमती के नाम से जानते हैं, वह व्यक्ति हम करोड़ों भारतीयों के रत्न हैं, आदिवासी भाइयों के मसीहा, करोड़ों लोगों के बीच विकास का अलख जगाने वाले महान युग पुरुष जयपाल सिंह मुंडा थे। मुझे आश्चर्य होता है कि अब तक इन्हें भारत रत्न क्यों नहीं मिला। मैं भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, झारखंड के मुख्यमंत्री एवं 140 करोड़ भारतीयों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस महान विभूति को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। इन्हें भारत रत्न मिलने से भारत रत्न की शान बढ़ जाएगी। जयपाल सिंह मुंडा सही मायनों में भारत रत्न के हकदार हैं। इन्हें अभी तक भारत रत्न नहीं मिलना हम सभी भारतीयों के लिए शर्म की बात है। प्रख्यात राजनीतिक, महान हॉकी खिलाड़ी एवं शिक्षाविद जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी के टकरा नामक गांव में हुआ था। यह गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। इनके पिता का नाम अमरू पाहान एवं माता का नाम राधामणि था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा टकरा गांव के स्कूल से ही शुरू हुई थी। बरसात के दिनों में वह मछली मार रहे थे। वह जिस स्टाइल से मछली मारकर रखते, उसको एक एक करके सरियाते। प्रधान पादरी एवं प्रधान शिक्षक केनेथ कॉस्क्रोव की नज़र बालक जयपाल मुंडा पर पड़ती है, जो अपने ही स्टाइल में मछली मार रहे थे। उन्हें लगता है कि यह बच्चा अनयूजुअल है, इसे तराशा जाए। केनेथ कॉस्क्रोव ने बालक जयपाल से पूछते हैं, तुम रांची में रहकर पढ़ना चाहोगे? बालक ने हामी भर देते हैं और वह साथ कॉस्क्रोव के साथ रांची पढ़ने चले जाते हैं। इनका असली नाम प्रमोद पाहन था। इन्होंने अपने संस्करण में खुद लिखा है कि मेरा नाम किसने और कब बदला मुझे नहीं मालूम। वह 1911 ईस्वी को 3 जनवरी थी जिस दिन शायद मेरा नाम बदला गया था। तब मैं 8-10 वर्ष का रहा होऊंगा। घर के लोग मुझे प्रमोद पाहन कहते थे। 1918 ईस्वी में एक निर्णायक मोड़ आता है, जिसमें शिक्षक केनेथ कॉस्क्रोव स्कूल में रिटायर कर जाते हैं। बालक जयपाल केनेथ कॉस्क्रोव के साथ इंग्लैंड चले जाते हैं हायर स्टडी के लिए। इंग्लैंड में सेंट जॉन्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं। अपनी मास्टर डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स के विषय में अर्जित करते हैं। 1928 ईस्वी में भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम ICS उत्तीर्ण करते हैं। ICS एग्जाम उत्तीर्ण करने वालों में वह सबसे प्रथम भारतीय आदिवासी थे। लेकिन 1928 ईस्वी में ही नीदरलैंड के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में भी चुने जाते हैं। छुट्टी नहीं मिलने के कारण इन्होंने देश के लिए खेलना बेहतर समझा और ICS की नौकरी इन्होंने छोड़ दी। 1928 ईस्वी में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में
हुए ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनते हैं और भारत को सबसे प्रथम गोल्ड मेडल दिलाते हैं। 1934 ईस्वी में गोल्ड कोस्ट यानी घाना के मानी अफ्रीका के एक कॉलेज में प्रिंसिपल बनते हैं। 1936 ईस्वी में बीकानेर रियासत का विदेश मंत्री बनते हैं। 1938 ईस्वी में ही आदिवासी महासभा की अध्यक्षता करते हैं, जिसे बिहार के अलग राज्य झारखंड बनाने की मांग सबसे प्रथम करते हैं। यह सबसे प्रथम विदेश से बिहार आते हैं, जहां रांची और पटना का भ्रमण करते हैं। ये देखते हैं कि आदिवासी लोगों का सभी लोग का कोई स्थान नहीं है, सभी बहुत ही गरीब हैं। इससे इनका मन करता है कि हम इनको राजनीति में आकर इनको सशक्तिकरण करें। 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, जो काम दलितों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिलाकर काम किया, वही काम जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के लिए किया। संविधान सभा के सदस्य के रूप में अपने पहले ही भाषण में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं उन लाखों लोगों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आज़ादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनको बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स और न जाने क्या क्या लोग कहते हैं, परंतु मुझे जंगली यानी आदिवासी होने पर गर्व है। एक आदिवासी के रूप में मुझसे संकल्प की कानूनी पेचीदगी को समझने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा सामान्य ज्ञान मुझसे कहता है कि हम में से हर एक को आज़ादी की राह पर चलना चाहिए और एक साथ लड़ना चाहिए। महोदय, यदि भारतीय लोगों का कोई समूह जिनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है, वह मेरे अपने लोग हैं। पिछले 6000 वर्षों में उनके द्वारा अपमानजनक व्यवहार किया गया है। यह संकल्प आदिवासियों को प्रजातंत्र की शिक्षा नहीं सिखा सकते। आप जनजातीय लोगों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि समानता और सह अस्तित्व उनसे ही आप सीख सकते हैं। आदिवासी पृथ्वी पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं। मैं फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों पर विश्वास करता हूं कि अब हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का नया अध्याय, जहां अवसर की समानता होगी, जहां किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 1950 ईस्वी में इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया और इन्होंने कहा कि जो इस समय झारखंड में रह रहे हैं वो सभी झारखंडी हैं और आप पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। 1952 ईस्वी में प्रथम लोकसभा चुनाव में कोटी से जयपाल सिंह मुंडा सांसद चुने जाते हैं, सांसद निर्वाचित होते हैं। इनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 34 सीटों पर एवं लोकसभा चुनाव पर 5 सीटों में जीतकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन धीरे धीरे यह ग्राफ नीचे गिरने लगता है और 1962 के चुनाव में यह सीट 20 सीटों में सिमट जाती है। इससे व्यथित होकर 1963 ईस्वी में इन्होंने अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर देते हैं। 20 मार्च 1970 को नई दिल्ली में अपने आवास में मस्तिष्क रक्तस्राव से इनका निधन हो जाता है। इस महान युग पुरुष को कोटि कोटि नमन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।